Good morning, friends. In today's class, I'm going to discuss about the Golgi apparatus. This Golgi apparatus, it was discovered by Golgi in 1897, right? And on the basis of the name of scientist, we called the term Golgi apparatus. Now this Golgi apparatus, it is in continuation with the endoplasmic reticulum. I discussed in my earlier lecture that this is the nucleus, right? And in the nucleus with this continuation, there is present a endoplasmic reticulum, right? And with the proximity of this endoplasmic reticulum, Golgi apparatus is present. Now, how this Golgi apparatus is formed from the endoplasmic reticulum? In endoplasmic reticulum, there are vesicles are present, right? So these vesicles are budded off from the endoplasmic reticulum, and then these vesicles, they are fused together, and after fusing together, they form the cisternae of the Golgi apparatus. And these vesicles, they come and they form the rest of the cisternae of the Golgi apparatus. So the phase from where these vesicles are come and they fuse together from the endoplasmic surface, that phase is called the cis phase, that is forming phase. क्या होता है कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल रिलीज होते हैं, वो वेसिकल आपस में फ्यूज करेंगे, और वो वेसिकल जब आपस में फ्यूज करते हैं तो वो आपका गोल्गी apparatus का सिस्टरने बनाते हैं. और ये जो सिस्टरने बन रहा है, वो वाली साइड जहां पे सिस्टरने बन रहा है, उस साइड को हम बोलते हैं सिस फेज. ओके. और जब ये सिस फेज आगे कंटिन्यूटी में जाता है, तो ये सिस फेज से मैच्योरेशन फेज के बीच का जो फेज है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडियल फेज, बीच का फेज. ये वेसिकल्स यहाँ से कंटिन्यूटी में एंटर करते रहेंगे और ये आपस में फ्यूज कर करके आपका अल्टीमेटली लार्ज साइज के सिस्टरने बनाते जाएंगे. क्लियर. अब ये जब ये सिस्टरने कंबाइन करके अल्टीमेटली इस स्टेज पर ट्रांसफर होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेज. ये मैच्योरेशन फेज है. यहां से अल्टीमेटली हमारा जो भी प्रोडक्ट रिलीज होना होता है, वो इस फेज से आपका मैच्योर होके रिलीज करता है. So in Golgi apparatus there are two phases, cis phases and trans phases. In the cis phases, vesicles are budded up from the endoplasmic reticulum. They fuse together, and with passage of time, ultimately they reached here after proper packaging, after proper maturation. Okay, and that phase is called the trans phase or the maturation phase. Clear? Now, what is the function of the Golgi apparatus? इन द पोस्ट ऑफिस, आप सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है. पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर जाएगा, हमने कोई लेटर डाला, पोस्ट ऑफिस में जाएगा. पोस्ट ऑफिस में जाके वो लोग उस पर स्टैंप लगाएंगे, उस पर एड्रेस डालेंगे, और जहां पर वो जाना होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट आउट कर देंगे. सपोज कि अंबाला जाना है, कैलकाटा जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, अकॉर्डिंग टू दैट उनके ऊपर स्टैंप लगती है, उनकी कैटेगराइजेशन की जाती है, और फिर उनको उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे हम ट्रांसफर कर देते हैं. सिमिलरली गोल्गी apparatus क्या करता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स थे, उन्होंने प्रोटीन्स बनाए. ठीक है. अब वो प्रोटीन्स को कहाँ जाना है, कहाँ यूज होना है, और क्या वो ऐसे ही यूज हो जाएंगे, उनको फर्दर कोई मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग नहीं चाहिएगी, वो सब काम आपका गोल्गी apparatus करता है. तो गोल्गी apparatus क्या करता है, आपका पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, एंड सॉर्टिंग करता है कि किधर उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द गोल्गी apparatus. अब क्या होगा
कि जो भी प्रोटीन्स इसने सिंथेसाइज किया था, किसने सिंथेसाइज किया था? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो आपका प्रोटीन बनाया है, इसके अंदर क्या होगा कि ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऐड करेगा, कुछ केसेस में कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करेगा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजाइलेशन। कुछ केसेस में क्या करेगा? कुछ केसेस में ये आपका फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, फॉस्फोरिलेशन, एंड इन सम केसेस सिग्नल सीक्वेंस आएगा। अब मुझे कहां जाना है, मुझे कोई चीज कहां लेके जानी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो एड्रेस, राइट, कोई आइडेंटिटी मार्क तो मुझे उस पर लगाना पड़ेगा ना, कि मुझे अंबाला जाना है, मुझे सिरसा जाना है, मुझे लुधियाना जाना है। उसके लिए मुझे क्या है, जो भी मुझे गिफ्ट आइटम लेके जानी है, उस पर एक टैग मुझे लगाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो उसी तरीके से आपका जो ये गोल्गी अपरेटस है, ये वहां पर एक सीक्वेंस लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस। वो सिग्नल सीक्वेंस फिर ये बताएगा कि ये प्रोटीन सेल से बाहर जाएगा, सेल के अंदर रहेगा, या फिर लाइसोसोम में जाएगा, जहां पे भी आपका डिग्रेडेशन होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। तो वो सब चीजें कि कहाँ हमने भेजना है, इस कॉर्नर में ट्रांसफर करना है, इस रूम में ट्रांसफर करना है, या इस चैम्बर में रखना है, उसके लिए जो प्रोटीन सॉर्टिंग का काम है वो डिपेंड करता है आपका सिग्नल सीक्वेंस पे। अब जब ये सिग्नल सीक्वेंस आपका प्रोटीन के ऊपर लग जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रोटीन है वो फर्दर कहाँ मूव करेगा। वो आपका या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। यहां से चला, सपोज ये आपका गोल्गी अपरेटस है, राइट, यहां से मूव करेगा, ये वेसिकल के फॉर्म में आएगा, प्रोटीन आया, ठीक है। ये सिग्नल सीक्वेंस लगा हुआ है, इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसके साथ जाके यहाँ पे फ्यूज करेगा। ऐसे इसने फ्यूज किया और अपना मटेरियल बाहर ट्रांसफर कर दिया, इसे हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, बाहर रिलीज कर दिया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड होगा, इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपकी सिक्रीशन होती जा रही है, बनता जा रहा है, प्रोडक्ट रिलीज होता जा रहा है, राइट। दूसरा मेथड क्या है कि ये वेसिकल के अंदर आपका प्रोटीन मॉडिफिकेशन के बाद स्टोर हो गया। अब जब आपका बॉडी से सिग्नल आएगा कि अब मुझे इसकी जरूरत है, जैसे कि जब आपको गर्मी लगती है आप तब फैन ऑन कर लेते हो, जब आपको सर्दियां लगती हैं तो आप फैन को क्लोज कर देते हो, जब आपको जरूरत होती है आप लाइट ऑन करके बैठते हो, जब जरूरत नहीं होती आप लाइट को ऑफ कर देते हो। तो वैसे ही हमारा रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है कि अब मुझे ये चीज चाहिए तो मेरा वो रेगुलेटरी बटन ऑन हो जाएगा, सिग्नल रिलीज हो जाएगा, और जब मुझे नहीं चाहिए तो वो ऑफ रहेगा, राइट। तो वैसे ही रेगुलेटरी सिग्नल आएगा, जब वो सिग्नल आएगा तो ये वेसिकल आपका जो भी कंटेंट है उसको रिलीज कर देगा सेल से बाहर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी सिक्रीशन, जो सिर्फ कब हो रही है? जब आपको जरूरत है। आप सारा दिन तो नहीं खाते हो ना, जब आपको भूख लगती है आप तब खाते हो। आप क्या लगातार पूरा दिन खा सकते हो? नहीं खा सकते। जब आपको भूख लगेगी, सिग्नल मिला, अंदर से सिग्नल आया कि आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, राइट, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, वो मुझे सिग्नल मिला, तभी मैंने खाया, तभी मैंने पानी पिया। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब सिग्नल आता है कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए, तभी वो रिलीज होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी सिक्रीशन। लेकिन कुछ चीजें जो कंटिन्यूटी में चलती जा रही हैं, अब आप लगातार देख रहे हो ना, राइट, लगातार सुन रहे हो, कोई भी आवाज आ रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, राइट। आपका हार्ट है वो लगातार बीट कर रहा है, क्या आप उसे कंट्रोल करके बैठ सकते हो? नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। आपका जो ब्रीदिंग है वो कंटिन्यूटी चल रहा है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो कुछ चीजें हैं जिनपे आपका कंट्रोल नहीं है। वैसे ही कुछ सिक्रीशन जो कॉन्टिन्यूसली हो रही है उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशंस, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये आपका कंटेंट है, वेसिकल में आया, वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगा और वो रिलीज कर देगा। लेकिन जहां पे रेगुलेशन है वो वेट करेगा, वेसिकल में तो चला जाएगा, लेकिन वो वेट करेगा कि हाँ अब मुझे वेट करना है और अब मुझे बॉडी से बाहर रिलीज होना है, उसे बोलते हैं रेगुलेटरी सिक्रीशन, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूटिव के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो जो आपके एंटीबॉडी सिक्रीट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं
एक पर्टिकुलर काइंड की सेल्स होती हैं, वो आपका एंटीबॉडी रिलीज करती हैं, वो आपका बनता रहता है कॉन्टिन्यूसली, राइट। लेकिन ये जो है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं हम उसे, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका सिग्नल भेजेगा कि ये सिक्रेशन करनी है और ये सिक्रेशन मुझे नहीं करनी। देन आपका थर्ड टाइप का आता है इसके अंदर लाइसोसोमल सिक्रेशन, डाइजेस्टिव सिक्रेशन। अब जो थर्ड हम ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो है हमारी लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, बेसिकली एक वेसिकल है जो कहां से निकलेगा, गोल्गी अपरेटस से निकलेगा। अब वो जो प्रोटीन वहां पर बने हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन है, उनमें से कुछ प्रोटीन है आपके डाइजेस्टिव प्रोटीन, तो वो जो डाइजेस्टिव प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। अब डाइजेस्टिव है तो डाइजेस्टिव प्रोटीन्स और एंजाइम्स का काम क्या है, ब्रेक डाउन करना, चीजों को तोड़ना, ठीक है। ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, जो यूजफुल है उसको आप यूटिलाइज कर लोगे। तो वो जो एंजाइम इसके पास आएंगे इसको काम करने के लिए, वो एंजाइम कहां से आएंगे, गोल्गी अपरेटस से आएंगे। अब क्या होता है कि गोल्गी अपरेटस के अंदर भी आपके क्लोज्ड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, सिस्टर्ने है, ठीक है। इसमें भी क्या है आपका, ये सिस्टर्ना है, ठीक है। और आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके अंदर भी आपके पास में सिस्टर्ना था। अब डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, कि जो तुम्हारा गोल्गी अपरेटस है इसके अंदर एक के ऊपर एक ऐसा स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन आपस में वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है उनके बीच में। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, आपस में वो फिजिकली लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो एंजाइम है पूरे ल्यूमन के अंदर, इसकी जो ये कैविटी है इसके अंदर पूरा यहाँ पर आपके एंजाइम्स और प्रोटीन प्रेजेंट है सोल्यूबल फॉर्म के अंदर। लेकिन गोल्गी में क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन है, एंजाइम है, वो यहाँ मेम्ब्रेन के पास में, यहाँ चैनल्स पे होगा। तो अलग अलग प्रोटीन की मॉडिफिकेशन कुछ की फर्स्ट वाले करेंगे, कुछ इंटरमीडिएट करेंगे और कुछ लास्ट वाले करेंगे। अच्छा, प्लांट्स के केस में क्या होता है कि ये आपके इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। वहां पर हम जो टर्म यूज करते हैं इसके लिए है वो है डिक्टियोसोम्स। वहां पर हम इसको गोल्गी अपरेटस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। अब जो गोल्गी अपरेटस है इसका नंबर वेरी करता है 4 to 6, किसी में 4 होंगे, किसी में 6 होंगे, और आपका कुछ केसेस में 60 तक भी हो सकता है। जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया यीस्ट है, उसके केस में आपका 60 तक के स्टैक्स हो सकता है। 60 से 80 ये स्टैक्स आपके प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी में कहां पर ज्यादा प्रोटीन्स की जरूरत है। देन आपका जो एनिमल्स है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो इनको आपस में स्टैक्स को कनेक्ट करके रखते हैं। लेकिन आपका जो प्लांट्स है उसके अंदर एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसको स्टैक्स को कंट्रोल करते हैं। तो आपका जो सॉर्टिंग है, मॉडिफिकेशंस है कि हमने फॉस्फेट ग्रुप डालना है, हमने ये ग्रुप डालना है, फाइनली कहाँ हमारा प्रोटीन जाएगा, तो एक तरह से वो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया ना, कि इस कंपार्टमेंट में भेजना है, इस चैम्बर में भेजना है, मुझे यहाँ पे ये वाला एंजाइम मॉडिफिकेशन कर रहा है, यहाँ पे दूसरा एंजाइम मॉडिफिकेशन कर रहा है। ये सारा काम हमारा गोल्गी अपरेटस करता है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया, लेकिन उसको फर्दर कहाँ जाना है उसका काम हमारा गोल्गी अपरेटस कर रहा है। उसको अच्छे से डेकोरेट करना, उसके ऊपर ग्रुप लगाना, उसके बाद उसको सॉर्ट करना, वो सारा काम हमारा गोल्गी अपरेटस करता है, राइट। सो इन द कमिंग लेक्चर I will discuss lysosome and maybe one or more other organelles left in this chapter. After that, I will discuss few questions related to this chapter which are most frequently asked in the paper. Okay. Thank you so much.